ये हमारे पंचायत के मुखिया जी संजय कुमार जी और ओम प्रकाश सर प्रमुख जी है। आप लोग देख रहे हैं आज इनका उद्घाटन है स्वच्छ अभियान का। देखिए सभी लोग आए हुए हैं। प्रमुख जी भी है, उप प्रमुख जी भी है। देखिए उप प्रमुख जी यहाँ पे है। देख रहे हैं सब कोई, देखते रहिए, सब लोग को सामने लाइए, देखते रहिए और आगे दिखाते हैं। आगे आ जाइए, सब लोग बुलाइए। सब सिस्टम जो है हमारे अध्यक्ष जी यही है, स्वच्छता अभियान का मेन लीडर यही है हमारे स्वच्छता अभियान के, रोशन जी। आज का कार्यक्रम आपका क्या है? तो आप बताइए। स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में हमारे यहाँ इस आशा के साथ माने कि इन लोगों को माने कि ठेला सामान सफाई के लिए माने कि दिया जा रहा है, जो ताकि अपने अपने वार्ड में जो सब लोगों के यहाँ डस्टबिन वितरण हो जाएगा 2 से 4 दिन के अंदर। तो सब तर माने कि सड़क उड़क का साफ सफाई से लेकर के घर घर से कचरा एक जगह इकट्ठा करके WPO का जहाँ पर भवन बना है वहाँ इकट्ठा करना है। और बहुत ही माने कि सरकार का जो ही लाभकारी योजना है जिससे हम ही लोगों को फायदा होगा। समाज में स्वच्छ समाज साफ सुथरा व्यवस्था कैसे रहे, इसके लिए हम लोगों को प्रोत्साहन के रूप में आप लोगों को जो भी मिलेगा, फिलहाल अभी जो हम लोगों को जानकारी है, प्रथम 3 महीना में जो भी सफाई कर्मी हैं उनको 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा। 3 महीना के बाद 3000 का मानदेय है। साथ साथ ये भी करना है कि समाज में सभी घर के लोगों से जितने भी परिवार हैं उनसे कुछ शुल्क भी लेना है, जिसका माने कि विस्तार से अरविंद बाबू अपना बतावेंगे। तो यही मैं अपना आशा के साथ आप लोगों के साथ विश्वास के साथ जवाबदेही पूर्वक सभी वार्ड के राय विचार में लेकर के जो लोग चयनित किए हैं अपने अपने वार्ड में, वहाँ से हम लोग भी माने कि विश्वास के साथ यह बड़ी जवाबदेही आप लोगों के ऊपर दिया जा रहा है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको ईमानदारी पूर्वक समय से अपना कम से कम ध्यान देंगे, ताकि हम लोगों को भी लगे कि ये आपका जो चयन हुआ वो सफल हो। सरकार का कार्यक्रम है तो अपना कार्यक्रम है कि समाज में साफ सुथरा बना रहे। अब इसका विस्तार में क्या सब करना है डिटेल में हम लोगों के अरविंद बाबू हैं बतावेंगे। दो स्वच्छता कर्मी का बहाल किया गया है। हर प्रति वार्ड 2 स्वच्छता कर्मी। उन स्वच्छता कर्मियों का अगर 9 वार्ड है तो 9 दूनी 18 स्वच्छता कर्मी हो गए। तो एक पंचायत के लिए 18 स्वच्छता कर्मी का टीम हो गया, एक परिवार हो गए। अब ई परिवार का दायित्व है कि 18 आप हो गए, हमारे ई रिक्शा ड्राइवर है, 2 WPO के स्वच्छता कर्मी हैं और एक हमारे पर्यवेक्षक है। तो 22-23 स्वच्छता कर्मी का एक परिवार हो गया। अगर हम लोग जिस रोड होके या जिस गली होके या मोहल्ला होके निकले एक साथ परिवार समझते हुए, तो क्या वो रोड या गली मोहल्ला साफ सुथरा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो जब तक आप में 18 का ये नहीं रहेगा कि हम लोग एक टीम के आदमी हैं, एक परिवार के आदमी हैं, उस परिवार में हम भी हैं। तो एक परिवार में अगर परिवार में कहीं कोई कष्ट होता है तो पूरा परिवार उसके पीछे लग जाता है। तो ये समझना है कि ये हमारे पंचायत का हम कष्ट निवारक है। अरे जो बीमारी होती है वही घर में कचरा हो या वो हो, क्या करते हैं? अभी क्या करता है आदमी? घर तो सब साफ करता है, लेकिन इधर उधर देखता है, ये घर के बदले में घर के आगे में जाके फेंक देता है। यही करते हैं ना। अब बीमारी होगा तो उनको होगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ अगर बीमारी उत्पन्न होता है ये कचरा से, तो वो तो सबके घर में जाएगा। तो हम आप जो है ये तो समाज के उद्धारक बनने जा रहे हैं।
ये चीज़ प्रण लेना है आज कि जो हम लोग इस परिगामा पंचायत को इस स्वच्छता अभियान में उद्धार कर देंगे, तब हुआ ये हमारा आपका दायित्व निर्वहन। अगर नहीं कर पाए, हो सकता है कल को अगर सुबह में हम लोगों को निकलना है तो 18 में से 4 आदमी निकले, 14 आदमी अपना घर में सोए हुए हैं कि चलो भैया हमको तो सरकारी नौकरी मिल गई। अभी जो अब समय बदल गया है, अब सरकारी नौकरी का काम है कि नौकर की तरह काम करना, चाहे हम है, चाहे हमारे बढ़िया पदाधिकारी है, चाहे कोई है। जब हमारे डीएम साहब है रात के 10 बजे में सारे वीडियो बीसी को बुला के जूम बैठक करते हैं 10 बजे रात में कि आज का प्रोग्रेस बताओ, तो जब हमारे जिला पदाधिकारी ये कर सकते हैं तो हम लोग तो एक पंचायत के प्रखंड के। इसलिए इस विश्वास के साथ ये प्रण करके जाइए कि कल से जो हम लोग पंचायत में वार्ड में निकलेंगे तो कहीं से कोई शिकायत नहीं आए। अब वार्ड में निकलना है, हर एक वार्ड में 2 स्वच्छता कर्मी हैं, एक ठेला रिक्शा है, एक ई रिक्शा है, तो 2 कर्मी है, दोनों कर्मी को झाड़ू रहेगा, कम से कम रोड पे सड़क को भी साफ कर देना है। अरे एक वार्ड में कितना समय लगेगा? ऐसा नहीं है कि दिन भर हमको वही काम करना है, ये कर लिए। उसके बाद जो कचरा मतलब कि इकट्ठा हुआ उसको हमारे पास एक हरा है और एक नीला डब्बा है, 2 डब्बा है ना, हर एक मतलब कि उसमें 2 डब्बा है, 2 डब्बा है, देखे ना 2 डब्बा, उसमें 2 कलर है, 2 रंग है, एक हरा है और एक नीला है। हरा डब्बे में क्या करना है उसको भी हम लोगों को जब हम आप सीखेंगे तब ना हम अपने वार्ड के जो आदमी हैं उनको सिखा पाएंगे। हरा डब्बा में गीला कचरा रखना है। कौन सा कचरा रखना है? गीला। अब गीला कचरा क्या होता है किन्हीं को जानकारी? गीला कचरा हुआ जो सड़ने वाला कचरा है। सिंपल भाषा में ये समझिए कि जो गीला कचरा हुआ वो सड़ने वाला, वो सड़ जाएगा। अरे गीला कचरा होगा, किसी घर से चावल फेंक दिया, भात जो होता है, सब्जी का छिलका फेंक दिया, अंडा का छिलका फेंक दिया, यही सब में गीला कचरा हुआ, उसको हरा डब्बा में रखना है। अब जो नीला डब्बा है उसमें सूखा कचरा है। सूखा कचरा में वो जो नहीं गल सके है, पन्नी होगा, प्लास्टिक होगा, शीशा होगा, लोहा होगा। तो ये जानकारी हम सारे स्वच्छता कर्मी को होना चाहिए कि सूखा कचरा और गीला कचरा 2 तरह के कचरा है। इस कचरा को कैसे हम लोग, अगर हमारे परिवार से जिन घर से लाते हैं उन लोगों को पता नहीं है कि नीला में क्या रखना है और हरा में क्या रखना है, तो ये हमारा आपका दायित्व है कि उनको समझाए कि नहीं, ये हरा डब्बा है, हरा डब्बा में गीला कचरा रखना है, नीला है उसमें सूखा कचरा रखना है। ये अगर वहाँ जितने आदमी को सिखा दिए, हमारा आपका काम उतना आसान हो गया। नहीं तो फिर हमको लाके उस सबको अलग अलग एक एक करके छांटना होगा। तो मान लीजिए अब 9 गो पंचायत है, 2500 3000 मतलब परिवार होगा, एक एक परिवार से अगर छट के नहीं आएगा तो हम लोग तो कभी नहीं कर सकते। फिर जो काम था वही कचरा का ढेर एक वहाँ घर से उठा के सारा इकट्ठा करके एक जगह रख देंगे, तो वो तो बीमारी का मतलब कि अड्डा बन गया। हम लोगों को तो बीमारी को भगाना है। तो इसलिए ये बात जरूर आप लोग जब भी अपने वार्ड में घूमें तो उनको बताएं कि जो 2 डब्बा मिलना कल परसों से शुरू हो जाएगा, तो मिलेगा तो सूखा किस में रखना है और गीला किस में रखना है। तो कल से जो भी स्वच्छता कर्मी निकलिएगा, हम लोग उनको आदत में परिवर्तन कर रहे हैं। व्यवहार आदत बदलवाना कितना मुश्किल काम है सब कोई जानते हैं। जिसको अगर सिगरेट पीने का आदत है, बीड़ी पीने का आदत है, तो माँ हो बाप हो जैसे हो वो कहीं ना कहीं जाके पी ही लेता है। तो ये तो कचरा को अलग करना या कचरा को सही जगह रखना, वो तो आदत बनाना पड़ेगा। कि सेवा शुल्क लेना है 30 रुपये प्रति परिवार। तो किसी के पास जाइएगा कि भाई हम स्वच्छता कर्मी हैं, हमको 30 रुपया दो, तो 4 गो गाली ही देगा, आपको भी देगा, मुखिया जी को देगा कि मुखिया जी एगो और कौन चीज़ हमको लाद दिए। लेकिन उनको अगर सुविधा देंगे
आप मान लीजिए रोड को साफ कर देते हैं, उनके घर से जो कचरा होता है वो ले आते हैं, तो वो हंसी खुशी देगा। ऐसा नहीं है जो वो नहीं देगा, क्योंकि इतना तो उनको हम सुविधा दे रहे हैं। इसी सुविधा के लिए तो बहुत काम हो जाता है। तो इसलिए उनको ये भी बताना है 2-4-5 दिन में, 1 सप्ताह मान लीजिए ना, 1 सप्ताह में ये मैसेज जो है ना हर घर तक पहुंचा दीजिए कि आपको ये सुविधा मिलेंगे, इसके एवज में मतलब 30 रुपये महीना सुविधा शुल्क देना है। उसका मतलब कि मुखिया जी अपना एक रसीद छपवा लेंगे, वो आप लोगों को बीज दे देगा। लेकिन पहला काम हम लोगों को ये जागरूक करना है। जब तक सबसे पहले तो आपको जागरूक होना होगा। आप ही नहीं जागरूक होइएगा तो जनता कैसे जागरूक होगा, हमारा समाज कैसे जागरूक होगा। तो सबसे पहले तो आप जागरूक होइए कि सुबह 5 बजे या 6 बजे एक समय बना लीजिए। हाँ, ये जो रोशन जी, आप जो पर्यवेक्षक है, आप एक बार देख लीजिए कि कौन वार्ड में किस समय में आदमी जाता है। जैसे अगर आप 4 बजे, बहुत जगह कहता कि हम तो सुबह में चल जाते हैं। अरे सुबह में चल जाएगा तो 4 बजे कोई घर खोल के बैठा रहेगा। जब अपने समाज में ये अमूमन मतलब कि ये रहता है कि 6 बजे 7 बजे तक सब कोई जग जाते हैं, तो उस समय से 2 घंटा टाइम प्रति वार्ड प्रतिदिन दीजिएगा, तो आपको तो लगता है हमको धीरे धीरे में वो घंटा पे आ जाएगा, 1 घंटा में आ जाएगा। लेकिन शुरुआती मेहनत में अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, विसिल बजाते हुए अपना चल जाएगा। ई रिक्शा में मतलब कि वो होगा, चिप्स होगा, वो बजाते हुए घुमा दीजिए, जो आदमी जनता को लगे कि नहीं भाई, जैसे शहर में होता है, नगर में होता है, अब हमारे ग्राम में भी होने लगा है। तो इसी के लिए कल से आज अब हम लोग मतलब हरी झंडी देके आप लोगों को विदा करेंगे। आज एक काम कीजिएगा कि प्रत्येक वार्ड में 2-2 आदमी है, ठेला को पूरे घुमा दीजिए, विसिल बजा दीजिए। खुद आदमी देखेगा कि कोई भाई कौन नया चेहरा आ गया, क्या आ गया, वो अपने उत्सुक होके पूछेगा। तो उनको बताना है कि हम परिगामा पंचायत के स्वच्छता कर्मी हैं, सफाई कर्मी नहीं, स्वच्छता कर्मी है। सफाई कर्मी कोई आदमी नहीं बोलिएगा, कहिएगा हम स्वच्छता कर्मी हैं। स्वच्छता के बारे में हम लोग आपको जागरूक कर रहे हैं। उनको बता दीजिएगा कि कल से हम लोग घूमेंगे, रोड साफ हुआ, आप अभी नहीं मिला है, ठीक है, डब्बा नहीं मिला है, लेकिन कचरा कहीं ना कहीं आदमी रखता है घर में, कहीं रखता है ना, तो उनको बोलिएगा कि सूखा कचरा को अलग कर दीजिएगा, गीला कचरा को अलग कर दीजिएगा। कल हमारा ठेला आएगा, ठेला पे हम सबको लेके निकल जाएंगे। इसके बाद अगर जो दूर ठेला होगा ई रिक्शा में अपना वो कन्वर्ट कर देगा, ई रिक्शा वाला वहाँ छोड़ देगा। परिगम्मा पंचायत लोहिया स्वच्छता अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्र परिगम्मा पंचायत के मुखिया भाई संजय कुमार जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उप प्रमुख बबलू कापड़ जी, जदूपट्टी मुखिया प्रतिनिधि दीनबंधु जी, पंचायत समिति सदस्य हनुमान जी, परिगम्मा पंचायत समिति प्रतिनिधि जयनारायण जी, हमारे कोऑर्डिनेटर चरौद प्रखंड कोऑर्डिनेटर जी, पंचायत सचिव विजय जी, सभी जनप्रतिनिधिगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परिगम्मा पंचायत के सभी भाइयों, सभी स्वच्छता कर्मी साथियों, आज का जो कार्यक्रम शुभारंभ परिगम्मा पंचायत में होने जा रहा है, ये कार्यक्रम आपका कार्यक्रम है और आपके लिए कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। हमारे कोऑर्डिनेटर महोदय बोल रहे थे कि 1500 के महीने, 1500 से किसी का काम चलने वाला नहीं है, लेकिन 1500 के मतलब हर दिन काम भी नहीं करना है। 1 घंटा का काम है सुबह में, पर डे 1 घंटा। 1 घंटा में एक वार्ड में जो ड्यूटी आप लोगों का है वो कर लेना है, सफाई कर लेना है, स्वच्छता कर्मी जो अभी कोऑर्डिनेटर साहब हमारे बता रहे थे वो कर लेना है। और सरकार का दूरगामी सोच है
लोहिया स्वच्छता अभियान के प्रथम चरण में शुभारंभ किया गया कि सभी घर में शौचालय निर्माण। सरकार उसके लिए पैसा भी दिया, बहुत लोग शौचालय बनाए, बहुत लोग नहीं बनाए, बहुत लोगों को, सुनिए शांति, बहुत लोगों को पैसा मिला, बहुत लोगों को पैसा नहीं मिला, ये भी समस्या है। बहुत लोगों को पैसा मिला, बहुत लोगों को पैसा नहीं मिला। ये बात भी है कि जो लोग बना लिए हैं उन लोगों का पैसा मिलेगा, प्रखंड में पैसा आएगा, हम लोग बैठ के पैसा बंटवा देंगे सभी पंचायतों में जो लंबित है। सवाल है कि शौचालय बनाना था, शौचालय बनाना था, सरकार का ये नहीं था कि आप, सरकार का कि आप शौचालय बनाइए, हम शौचालय बनाने में आपको 12,500 रुपया दे रहे हैं, यानी मदद कर रहे हैं। 12,500 में तो शौचालय भी नहीं बनना था, 12,000 में शौचालय भी नहीं बनेगा। सरकार का कि जो गरीब आदमी है वो 15,000 या 20,000 कहाँ से लगाएगा, 5,000 वो अपन लगाएगा, 12,000 हम दे देंगे, तो 17,000 में एक शौचालय बन जाएगा। और शौचालय इसलिए बनाना था कि देखा गया अन्य जगहों की अपेक्षा बिहार में ज़्यादा बीमारियां हो रहा था, उसका कारण खुले में शौच में से जो कीड़ा निकलता है वह कीड़ा दूषित कर रहा था, उसके चलते ज़्यादा बीमारी फैल रहा था। सरकार का यह सोच था कि खुले में शौच बंद हो, और लोग अपने से नहीं बना सकते हैं तो हम 12,000 सहयोग करें, क्योंकि उनको तो अपने शौचालय बनाना है, अपने उपयोग करना है, तो सरकार का ये था। लेकिन चलिए भाई, जो बना नहीं बना ये बात है कि जिसका बना हुआ है पैसा नहीं मिला है, पैसा आएगा, हम लोग क्या करें सर। अब अभी कुछ पैसा आया हुआ था, हम लोग बंटवाए हैं, हम लोग जब बने तो हम लोग बंटवाए, पैसा लंबित रखा हुआ था, बचा हुआ था, हम लोग कहे नहीं जो पैसा है उसको बांटिए, और जहाँ का गया वहाँ बंटवाए। उसी लोहिया स्वच्छता अभियान का सेकेंड पार्ट फिर सरकार ने शुरू किया कि अब शौचालय तो जो बना सरकार के नज़र में है, सब बना दिया, ओडीएफ घोषित हो गया, लेकिन सब तो नहीं बनाया। धरातल पर जो स्थिति है सब लोग नहीं बना पाए, लेकिन अभी भी प्रयास होना चाहिए कि सब लोग बना ले। और हम लोग वादा करते हैं, अभी बोल रहे हैं कि जो अगर पैसा प्रखंड में आएगा तो आप लोगों को निश्चित रूप से शौचालय वाला पैसा हम लोग भुगतान करा देंगे। और ये सेकेंड लोहिया स्वच्छता अभियान का शुरू किया गया कि अब कचरा जो वार्ड में गली कुची में लोग फेंक देता है, खाना बनाया छिलका फेंक दिया, खाना बनाया कुछ सामान जो उबड़ा बाहर फेंक दिया, या माने देखिएगा दुकान कहीं देखिएगा बैठल है लोग खा रहा है वहीं पर फेंक दिया, माने विभिन्न तरह से कचरा सभी वार्डों में पड़ा रहता है, जिससे भी नुकसान होता है, हम लोग को नुकसान होता है, हम समाज के लोगों को नुकसान होता है। हम समाज के लोग स्वच्छ कैसे रहे, सरकार का वो सोच है। इससे सरकार को क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है सरकार को? जो भी बेनिफिट होना है हमको आपको होना है। स्वच्छ वार्ड हो जाएगा, स्वच्छ पंचायत हो जाएगा तो निश्चित रूप से बीमारियां कम हो जाएगा। दूसरा राज्य के अपेक्षा हमारे राज्य में ज्यादा बीमारियां है, अन्य राज्य में कम है। तो इसका कारण है कि अन्य राज्य में आप जाइएगा तो सड़क पर ये नहीं देखिएगा गंदगी, सड़क पर नहीं देखिएगा शौच, माने बाहर शौच करते हुए लोगों को नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। माने महाराष्ट्र में चल जाइए, माने और अन्य जो विकसित राज्य है वहाँ चल जाइए, उस समय देखिएगा। तो ये लोहिया स्वच्छता अभियान यही है कि भाई सरकार आपको शुरुआत किया है, अभी यह 5 साल का प्रोजेक्ट है, अभी 5 साल फिर बढ़ाएगा आगे, और आपको 1500 पर महीना देना है, और फिर 3 महीना के बाद उसको डबल करेगा। और हमको लगता है जो सरकार का पॉलिसी रहता है, हो सकता है डबल के बदला त्रिपुर ही कर दे। जब अच्छा कार्यक्रम होगा, आप लोग अच्छा कार्यक्रम करिएगा, सरकार को इससे लगेगा, मैसेज अच्छा जाएगा कि हमने इसका शुभारंभ किया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो हो सकता है 15 के 3,000 नहीं 4500 भी कर सकता है, ऐसा है। तो हम सब लोगों को इसमें काम करना है, प्रतिदिन 1 घंटा समय देना है, प्रतिदिन 1 घंटा, 1 घंटा बहुत हुआ, 1 घंटा स्वच्छता कर्मी हमारे जितने टीम के सदस्य हैं आप परिगमा पंचायत के, वो लोग 1 घंटा समय देंगे,
तो स्वच्छ वार्ड हो जाएगा, स्वच्छ पंचायत रहेगा पर डे। तो ये करना है और बाकी आगे जो भी जैसे आएगा, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब, प्रखंड कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छे लोग हैं, ये भी आप लोगों को सहयोग करेंगे। मुखिया जी दिन रात रहते ही हैं, खासकर आप यहाँ के क्या कहते हैं, सुरक्षा क्या बने हैं, सुपरवाइजर बने हैं। आपका दायित्व तो ज़्यादा है सुपरवाइजर का, क्योंकि आप ही को कोऑर्डिनेट करना है सारे लोगों को, समझ गए ना। तो आपको कोऑर्डिनेट करना है और आपका ज़्यादा दायित्व है। तो आप निश्चित रूप से, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने दायित्व का पालन करेंगे और सभी लोग अच्छे ढंग से अपने पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाइए, यही शुभकामना है। और इसी शुभकामना के साथ मैं फिर आप सभी लोगों को एक बार प्रणाम आदाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बनाते हैं ना, चलिए पहले आपको आप शुभारंभ किए और कहाँ गए? हाँ चलिए कोऑर्डिनेटर साहब को पढ़ना है। अब चलिए शुरू करिए, सब स्वच्छता कर दीजिए, लीजिए। हाँ चलिए कोऑर्डिनेटर आइए विनोद जी, आइए विजय बाबू, आप पंचायत सचिव है, आपका भी दायित्व है ना। चलिए अब इन लोगों को पढ़ाइए। चलिए जय नारायण जी का, हनुमान जी के पढ़ाइए। चलिए लीजिए चलिए आइए चलिए आइए आप लोग। आज आप लोगों को माला पहनाने का दिन है, क्योंकि आप लोग एक ऐसा कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिससे हमारे समाज को बहुत बेनिफिट होने वाला है। परिगम्मा पंचायत का स्वच्छता अभियान का जागरूक सभी सफाई कर्मी चल चुके हैं। देखिए साइकिल नंबर, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ बताइए ना, रिकॉर्ड हो रहा है। सुनील कुमार, सुनील शाह। अच्छे तरीके से काम कीजिएगा ना। अच्छे तरीके से काम। हाँ फिर कुछ गलत सलत नहीं। चलिए परिगमा पंचायत का वार्ड नंबर 4 का विपिन कापर हुआ, विपिन कापर हुआ। नहीं अगला सफाई कर्मी, क्या नाम हुआ आपका जी? रघुनंदन महतो। कहाँ का रहने वाले हुए आप? योगिया। अच्छे तरीके से काम कीजिएगा ना। जी बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक से काम कीजिएगा। चलिए निकलते जाइए आगे की तरफ, आगे की ओर होते जाइए। चलिए क्या नाम हुआ आपका? गुलाबी देवी। कितने वार्ड में आपका काम करना है? 1 नंबर में। 1 नंबर बढ़िया से काम कीजिएगा ना। चलिए ईमानदारी पूर्वक काम कीजिएगा। चलिए चलते जाइए। क्या नाम हुआ भैया जी आपका? रविंदर मुखिया। कितने वार्ड के मिला है आपको ये? 2 नंबर वार्ड में परिगम्मा। अच्छे तरीके से कीजिएगा ना काम। हाँ चलिए बिल्कुल अच्छे से करना है। क्या नाम हुआ आपका भैया जी? ललन दास। कहाँ से रहने वाले हुए आप? चंद्रसेना के। कितने नंबर वार्ड में आपको रहना है? 7 नंबर में। 7 नंबर में अच्छे तरीके से काम कीजिएगा ना। चलिए ईमानदारी पूर्वक से रहते रहिएगा। 7 नंबर वार्ड आप हुए हैं, आपका दायित्व बनता है इनको काम करवाना, ठीक है। चलिए बेहतरीन। चलिए आप 6 नंबर वार्ड से आए हैं। आपका वर्दी का चलिए ऊपर वाला वर्दी पहले थी ना। हाँ ठीक है वो सारे रखना, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए देखिए हमारे पंचायत का, परिगमा पंचायत का सभी सफाई कर्मी अपने अपने रिक्शा लेकर निकल चुके हुए हैं। बाबा जी आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? ज्ञानी दास। गांगे दास। कहाँ के रहने वाले हुए हैं आप? चंद्रसेना। कितने नंबर वार्ड में आप भर्ती हुए हैं? 8 नंबर में। 8 नंबर वार्ड सदस्य कहाँ हैं? 8 नंबर का वार्ड सदस्य। अच्छा ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से काम कीजिएगा ना। देखिए आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। और अपने ईमानदारी पूर्वक से आप काम करना है, सही है ना। चलिए बढ़ते जाइए आप अपने। चलिए बढ़िए। हाँ ये तो इनको तो हम जानते हैं, राजीव जी हैं। राजीव जी बताइए, आप सफाई कर्मी में भर्ती हुए हैं? चलिए कितने नंबर वार्ड में आपको मिला है? चलिए मास्क उतारिए, अभी मास्क की कोरोना की बात नहीं है, मास्क उतार के थोड़ा बात कीजिए। कहे हैं कितने नंबर वार्ड में आप भर्ती हुए हैं? 4 नंबर में। 4 नंबर का वार्ड सदस्य विपिन कापर है ना। चलिए अच्छे तरीके से करना है और इनका दायित्व बनता है, यही विपिन कापर हुए हैं, इनका दायित्व बनता है कि आपको अच्छे तरीके से काम करवाया जाए, है ना। चलिए निकलते जाइए, आगे की ओर चलते जाइए।
राम लखन जी हुए हैं जो झाड़ू वितरण करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सभी आदमी को देना है झाड़ू एक एक रिक्शा में और अच्छे तरीके से काम करवाना आपका। आइए एक ई रिक्शा के ड्राइवर से मिलाया जाता है। क्या नाम हुआ जी आपका? गणेश राउत। गणेश राउत। कहाँ के रहने वाले हुए आप? परिगम्मा पंचायत का। चलिए, परिगम्मा पंचायत ओडीएफ में घोषित हो चुका है ना कि नहीं पता है? हो चुका है तो बोलना चाहिए ना टनाटन कि ओडीएफ में घोषित हो चुका है। चलिए, आपको ये ड्राइवर के लिए ई रिक्शा मिला हुआ है ना। कितना देर काम करना है? 2 घंटा डेली। तो ईमानदारी पूर्वक से काम करना है ना? हाँ, ईमानदारी पूर्वक से काम करना है, जिसमें प्रमुख साहब के द्वारा बताया भी गया है कि हम लोग को सब प्रत्येक दिन 1 घंटा या 2 घंटा डेली बाय डेली यूज में काम करना है। चलिए, अब निकलना है। प्रत्येक पंचायत में आपको घूमना है, जहाँ प्रत्येक गांव में घूमना है। प्रत्येक गांव में, इस पंचायत के पूरे गांव में आप ही को घूमना है। पूरे पंचायत हुआ, जैसे जोगिया चंदसेना मुरलिया सब में घूमना है आप ही को। इस सिर्फ परिगम में लेकर आना है। मतलब ये गाड़ी जो सिर्फ परिगम में रहेगी कि हर एक जगह से उठाएगी गाड़ी? पूरे पंचायत के लिए उठाया गया है। तो आपका दायित्व थोड़ा लंबा चौड़ा है। चलिए, आप काम कीजिए इस पे, ठीक है, और अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद गणेश जी। सुपरवाइजर जी, सुपरवाइजर भैया, क्या नाम हुआ आपका? रोशन भैया जी। तो क्या आपका दायित्व है इन सबको काम करवाना? आपका दायित्व बनता है कि आपका काम करवाना। आप कुछ कहना चाहेंगे रोशन जी?